गया था कि तुम मेरे पास कैसे आऊंगी। हे जीनी, व्हाट्स रॉन्ग भाई? यू नो व्हाट, हम जल्दी एक गाना लॉन्च करने वाले और इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई ऑलवेज सपोर्ट यू भाई। क्या मतलब करना क्या है आप मुझे ये बता दीजिए। ओह ग्रेट, कम माय लिटिल सिस्टर। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं आप? Isn't hurt me भाई, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? यू नो व्हाट, तुम्हें न्यू सॉन्ग के लिए तो प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं। सर आगे तुम जल्दी से मीडिया वालों को ये न्यूज़ फैला दो कि हमारी जीनी द मॉडल काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हॉस्पिटल में है और आखिरी सांसें ले रही है। डोंट वरी सर, मैं सारे मीडिया वालों को ये न्यूज़ फैला दूंगा। गुड जॉब भाई, आप ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, देखिए बट मैं ठीक हूँ ना। ओ जीनी, तुम्हें पता है टाई तुमसे कितना प्यार करती है, बिकॉज तुम उसकी छोटी बहन हो। एंड यू नो व्हाट, आई रियली ट्रू, जब उसे पता चलेगा ना कि उसकी प्यारी जीनी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही है, तो आई नो कि वो तुम्हें देखने ज़रूर आएंगी। तुम्हें पता है जीनी, यही तो चाहता हूँ मैं कि वो अपनी खुफिया दिल से बाहर निकले। आई डोंट नो भाई, आप ये सब क्यों कर रहे हो? सच में मैं जा रही हूँ ऐसे। तुम तब तक इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी जब तक टाइम मेरी आंखों के सामने ना आ जाए, समझी जीनी? वरना मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब मेरी प्यारी जीनी अपने बड़े भाई की बात मानेंगी, है ना जीनी? यहीं पर रहो रूम में, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई ओपन द डोर, भाई प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज भाई प्लीज दरवाजा खोलिए। वी स्टेडियम के लिए तैयारी कर लो क्योंकि अब तुम्हें सबसे बड़े पर्दे में दिखना है। ग्रेट भाई, थैंक यू सो मच, आई लव यू सीरियसली। मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसा भाई है जो अपनी एक बहन की खुशी के लिए अपनी दोनों बहनों को मुसीबतों में डाल रहा है। सो मतलब तुम्हारा है कि अब तुम्हारा नाम वी नहीं बल्कि टाई है? जी नहीं, मैं वो इफ यू नो दैट कि तुम कंफ्यूज की दुकान हो, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें वी कहूँ या फिर टाई, क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे कुछ भी कहो क्योंकि आप तो मुझे वी समझकर घर में लाए थे। इसका मतलब तुम वी की हम शक्ल हो, राइट? क्योंकि तुम्हें तो देखकर वैसे लगता है। बिकॉज सच कहूँ ना, मैं वी को ही घर में लाया था बिकॉज शी इज सो स्मार्ट एंड यू नो व्हाट, वो काफ़ी क्यूट थी। बाय द वे तुम उसका नाम यूज़ करके कुछ भी कर सकती थी, मतलब फेम वगैरह, क्योंकि तुम्हारी शक्ल उससे हूबहू मिलती है। सारे रास्ते में ही गड़बड़ कर रहा हूँ, तुम कुछ कहूँगी नहीं? हे यू, आई एम टॉक टू यू। कहाँ खो गई? कहीं नहीं, वो कुछ वेल सोचना बंद करो क्योंकि घर आ चुका है। जॉनी, जिमी, यहाँ भाई क्या कर रहे हो तुम? जब से मैं देख रहा हूँ तुम दोनों मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही घुसे हो। भाई कुछ नहीं, बस स्टडीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। वैसे जॉनी भाई आपका दिखाओ ना। रुक जा, दिखाता हूँ। बस करो, अब बंद करो ये फोन, समझे तुम? और पढ़ाई में ध्यान दो। अब भाई क्या करना है पढ़ाई में ध्यान? मतलब कुछ नहीं, मैं तो ध्यान नहीं दे रही हूँ। आप ना जॉनी भाई कुछ भी लेकर बैठते हो, देखो पढ़ाई करो। यथु डैड, आप कांग्रेचुलेशन मेरे बेटे, तुमने सारी यूनिवर्सिटी में अपना टॉप किया है, अपना बेस्ट दिखाया तुमने इस बार। सीरियसली भाई ने टॉप किया है? पढ़ाई का कीड़ा है ना तुझे, तो पता है एक बार किताब हटती नहीं इसकी आंखों से। थैंक यू सो मच डैड। थैंक यू मॉम, मुझे तो पता ही था कि मेरा बेटा इस बार टॉप करेंगे बिकॉज इतनी मेहनत कर रहा है वो। मेरा बेटा आयु? हमारा बेटा अपना। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ नालायक हो, गधो, समझ नहीं आता। देखो तुम्हारा बड़ा भाई यथु, क्यों कुछ सीखते नहीं तुम अपने बड़े भाई से? नालायक हो, जब देखो फोन में घुसे रहते हो। और एक तरफ तुम्हारा कुकी जो कि अभी मामा फाइटिंग में ज्वाइन हो चुका है, अपना करियर बना रहा है, और तुम दोनों फोन के बाहर भी कोई जिंदगी है जिसे जीना सीखो। कब तक तुम ऐसे ही घुसे पड़े रहोगे फोन में? हाँ बड़े हो चुके हैं तुम दोनों, पर दिमाग एक भी नहीं है इन दोनों को। ओह मॉम जस्ट चिल, अभी देखो ना मैंने टॉप किया, मेरे लिए कुछ मीठा बनाऊंगी नहीं? ओ मेरे बेटे, मैंने बनाया है, चलो तुम्हें खिलाती हूँ, ठीक है, अपने हाथों से। जॉनी और जिमी, तुम दोनों फोन कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है बच्चों, बाय। जॉनी भैया हमें कुछ करना होगा वरना कुकी भाई और यतु भाई फेवरेट हो जाएंगे मम्मी पापा के। या टाई, वाओ मैं कितना
इतना एक्साइटेड हूँ, जब तुम मेरे सामने होती हो ना मेरा दिल हार्ट अटैक सब कुछ किडनी फेल हो जाता है। क्या करूँ पता नहीं, देखती तुमसे प्यार हो गया। इससे पहले तुम्हारा दिल कोई जीते, मुझे तुम्हारे दिल में अपने लिए एक जगह बनानी होगी और उसके लिए मुझे तुम्हारे और करीब आना होगा। टाई सुनिए ना। हाँ रोज बोलो। आप मुझे ना अपने बच्चों की याद आ रही है। प्लीज क्या हम उनसे मिलने, क्या कह रही हो तुम? हम आई और जब से मिलने चले जाते ना, इसी बहाने हमारे पोतों से भी मिलकर हो जाएगा। रोज शांत हो जाओ, क्या कह रही हो? तुम्हें पता ही नहीं, यहाँ किसी को नहीं पता कि वो जिंदा। प्लीज आइंदा से ऐसा कभी कुछ मत कहना। और वो खुशी यही हमारे लिए बहुत कुछ है, पर मुझे उनकी याद आ रही है। मैं नहीं रह सकती अपने हमारे बच्चे तो नहीं रहे, पर उनके बच्चे को खुद से दूर करना कितना मुश्किल है हमारे लिए। रोज तुम चाहती हो ना कि वो सही सलामत रहे, तो देखो मेरी तरफ, आज से ऐसा कुछ भी मत कहना, ठीक है? जी। व्हाट लिसा, तुम क्या कह रही हो? या यू नो व्हाट योंजन, तुम्हारे मॉम डैड ने झूठ कहा हमसे कि तुम्हारे भाइयों की बच्चे मर चुके हैं। सीरियसली तुम्हें बताइए वो जिंदा है। लिसा, अगर ऐसी बात है तो उन्होंने हमसे झूठ क्यों कहा? यू नो व्हाट, बिकॉज वो हमें बताना नहीं चाहते थे। एंड तुम्हारे मॉम डैड से ये पूछो कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं। एंड आई नो कि तुम्हारे मॉम डैड बुढ़ा बुढ़ी कभी बताएंगे नहीं हमें कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं। एंड यू स्टूपिड, जाकर पूछो ना उनसे। डोंट वरी, चिल बेबी। What? You are kidding me? You know what? इतनी serious topic में बात कर रही हो and you तुम हंस रहे हो मेरी बातों पर, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग जिंदा है और कहाँ पर है ये भी पता चल चुका है। क्या? Really? कहाँ पर है वो लोग? तुम्हें पता है जीसू आंटी अभी जेल से वो रिहा हुई है और उन्हें पता चला है कि उनका पोता यथु यूएसए में पढ़ रहा है और वो अपने प्यारे यथु की तलाश में यूएसए अपनी ललिसा के साथ गई है। What? But you don't tell. क्योंकि तुम हर बात में ब्ला ब्ला करती हो इसलिए नहीं बताया। What? ब्ला ब्ला? I kill you, यंजन। I really kill you. सुनिए, वो न्यूज़पेपर दीजिए, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। ये लो। ये क्या है? जिन टाई रेडी हो जाओ, बिकॉज अब मुझे बहुत ज़्यादा मूड है। आज नहीं, मुझे काम है। क्या? मतलब मुझे कहीं बाहर जाना है। क्या कह रही हो तुम? देखो आई एम सॉरी बट मुझे सच में आज मूड है तुम्हारे साथ, तो चलो आज हम। प्लीज छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे काम है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुक जाओ टाई, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? अब मुझे कुछ भी करके तुम्हारे साथ, देखिए प्लीज मैं कह रही हूँ ना, आज के दिन प्लीज आज के दिन मुझे दादी के पास जाना है, उनकी हालत बहुत खराब है। क्या? और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? बिकॉज जहाँ तक मैं तुम्हें देख रहा हूँ अभी तक तुम्हारे हाथ में ना फोन ना किसी का कॉल। ये न्यूज़पेपर पढ़ के तुमने वेट दिखाओ। क्या है इस न्यूज़पेपर में? कुछ नहीं है। अब बातें बनाना बंद कर दो, बिकॉज मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ। कि आप पागल, आपको समझ नहीं आता? मैंने कहा ना मुझे जाना जरूरी है। ये सब क्या किसी की जान से इम्पोर्टेंट है? अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हटिए यहाँ से। एक्सक्यूज मी, प्लीज हॉस्पिटल लेके चलिए। आई विश कि टाइम आप भाई की इस जान को समझ पाओ और इस हॉस्पिटल तक मत आना प्लीज। क्या बड़बड़ कर रही हो जीनी? कुछ नहीं, वो मुझे प्यास लगी है। ओके मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी, मुझे माफ कर दीजिए। टाई सर देखिए प्लीज, मुझे पता है कि आप मुझे एक बार मुझे जीनी से मिलना है। ओह तो तुम आखिरकार यहाँ तक आ ही गई। चलो अब यहाँ से प्लीज, और घबराओ मत क्योंकि अब जीनी को ज्यादा चोट नहीं बल्कि हल्की से उसके हाथों में चोट लगी है। वो ठीक है, तुम अब मेरे साथ चलोगी। दादी वो यहीं पर आई थी, मुझे जहाँ तक याद है कि आपका कोई फ़ोन वगैरह उसे आया होगा और आपको मिलने। नहीं बेटा वो यहाँ पर नहीं आई है, और आती तो मुझसे बिना मिले कैसे जाती यहाँ से? यस मिस्टर जॉन मैं यहीं पर हूँ दादी के साथ। टाई नहीं आई है अभी तक, तो इसका मतलब उसने मुझसे झूठ कहा। पर क्यों?
बेटा वो ठीक तो होंगी ना? या दादी वो ठीक है, मुझे कुछ कंफ्यूज हो चुका हूँ मैं। आई थिंक दादी मैंने ही कुछ गलत सुन लिया। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं निकलता हूँ अभी।